नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम अपनी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 22A का हल करने वाले हैं। ये कार्यपत्रिका आपको 15 जुलाई 2021 को मिलने वाली है। सबसे ऊपर आप सभी जानकारियाँ लिखेंगे। कक्षा 5 जो भी आपका सेक्शन है, पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है, पाठ हमारा राख की रस्सी पहला ही पाठ है जिसे हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारियाँ लिखने के बाद आइए हल करते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका। बच्चों, आपने पाठ राख की रस्सी में पढ़ा कि लड़की ने अपनी समझदारी से लोनपो गार के बेटे की मदद की। एक कहानी आपने कक्षा 3 में भी पढ़ी थी, बहादुर बित्तो, याद है आपको। प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 3 में बहादुर बित्तो कहानी पढ़ी होगी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक में, और उसकी कहानी आपको जरूर याद होगी, किस बहादुरी से बित्तो ने काम किया था। ऐसी और भी कई कहानियाँ आपने पढ़ी या सुनी होंगी जिसमें समझदारी और बहादुरी के किस्से होते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों से मेल खाते हुए शब्दों को शब्द पेटी में से छांटकर तालिका में लिखिए। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, एक तालिका दी गई है। टेबल को ही हम हिंदी में तालिका कहते हैं। साथ ही एक शब्द पेटी दी गई है, एक पेटी दी गई है जो कि हरे रंग की है, आप देख सकते हैं उसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं। हमने इन शब्दों में से छांटकर यहाँ पर तालिका को पूरा करना है। एक उदाहरण आपको दिया गया है कैसे काम आपको करना है। बच्चा, अब बच्चे से मेल खाने वाले शब्द, बच्चे को हम शिशु भी कह सकते हैं, बालक भी कह सकते हैं। ये बच्चे के पर्यायवाची शब्द हैं। आपने देखा होगा एक ही शब्द को हम अलग अलग नामों से बुला सकते हैं, उन्हीं को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो मिलते जुलते शब्द हैं जो कि बच्चे के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा शब्द हमें दिया गया है लड़की, और शब्द पेटी को ध्यान से देखो। लड़की से मिलता जुलता कौन सा शब्द हो सकता है? बेटी भी हो सकता है, साथ में पुत्री भी हो सकता है। बेटी जो होती है, लड़की जो होती है, उसको हम पुत्री भी कह सकते हैं। तो इन दोनों शब्दों को हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा शब्द और है हमारे पास, बेटा। अब बेटा को हम क्या कह सकते हैं? मिलता जुलता कौन सा शब्द होगा? पुत्र भी कह सकते हैं, सुत भी कह सकते हैं। सुत का मतलब भी क्या होता है? बेटा। ये बेटा की पर्यायवाची शब्द है। मदद को हम क्या कह सकते हैं? मदद के लिए हम सहयोग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, सहायता भी कह सकते हैं। ये दोनों शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? मदद के। इस तरीके से आपको अपनी हिंदी की कॉपी में इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले तालिका बनानी है, जैसे यहाँ पर बनी हुई है, और इन शब्दों को आपने इस तालिका में लिखकर इसको पूरा करना है। आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। बच्चों, एक लड़की रीना कक्षा 5 में पढ़ती है, आपकी ही तरह। उसकी अध्यापिका ने उसे राख की रस्सी पाठ पढ़ाते हुए पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया था कि जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। रीना के द्वारा लिखे गए गद्यांश में कुछ शब्द मिट गए हैं। क्या आप इन शब्दों को सही जगह पर लिखकर गद्यांश को पूरा करने में रीना की मदद करेंगे? बॉक्स में दिए गए शब्दों की मदद ली जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी सी लाइन के रूप में बॉक्स बना हुआ है, और उसमें हम कुछ शब्दों को देख रहे हैं, जैसे कि पेड़, व्याघ्र, पानी, जंगल, रात। व्याघ्र हम किसे कहते हैं? बाघ को। बाघ को हम व्याघ्र भी कहते हैं। ये सभी शब्द हमें ध्यान से देखने हैं और अपने गद्यांश को पूरा करना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं और रीना की मदद करते हैं। एक राजकुमारी को घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह, और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, और ब्रैकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए कुछ लिखा गया है। वन का पर्यायवाची, वन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? जंगल। तो क्या लिखेंगे पहले खाली स्थान में? जंगल। एक दिन वह जंगल में, खाली स्थान बाघ का पर्यायवाची, और अभी अभी हमने देखा एक शब्द हमारा दिया गया है व्याघ्र। व्याघ्र किसका पर्यायवाची शब्द है? बाघ का। वह जंगल में बाघ के बच्चे का पीछा करते हुए खो गई। तो बाघ की जगह क्या लिख देंगे? व्याघ्र। रास्ते में उसे एक चमकता हुआ वृक्ष का पर्यायवाची, अब वृक्ष को क्या कहते हैं? पेड़ भी कहते हैं। रास्ते में उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह बैठकर, जल का पर्यायवाची क्या होता है? पानी। बैठकर पानी पी ले और थोड़ा आराम भी कर ले। वहाँ आराम करते हुए उसे नींद आ गई, और जब उसकी आंख खुली तब तक खाली स्थान रात्रि हो चुकी थी। अब रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? रात। इस तरीके से इस पूरे के पूरे गद्यांश को हम पूरा करेंगे पर्यायवाची शब्दों की सहायता से। और दोबारा से चलिए पढ़कर देखते हैं। एक राजकुमारी को घूमना बहुत पसंद था।
एक दिन वह जंगल में व्याघ्र के बच्चे का पीछा करते हुए खो गई। रास्ते में उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह बैठकर पानी पी ले और थोड़ा आराम भी कर ले। वहाँ आराम करते हुए उसे नींद आ गई और जब उसकी आँख खुली तब तक रात हो चुकी थी। इस तरीके से पूरे गद्यांश में हमने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है और रीना की मदद की है। तो बच्चों, आपको कार्य पत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा। आपने पर्यायवाची शब्दों के बारे में नया सीखा कि एक ही शब्द को हम अनेक नामों से बुला सकते हैं और वो जो अनेक नाम होते हैं वो समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश है, बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात करें, जो कि अभी हम कर रहे हैं। आपके अभिभावकों के लिए यानी माता पिता के लिए भी संदेश है, बच्चों के साथ शब्दों का हेर फेर खेल खेला जा सकता है। इसमें दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से बदलना होता है। सभी सदस्यों में से जिसके शब्द ज़्यादा होंगे वह जीत जाएगा। प्यारे बच्चों, आप अपने घर पर एक खेल भी खेल सकते हैं, शब्दों का हेर फेर। अपने भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ इकट्ठे होकर आप ये खेल खेल सकते हैं। आप कोई पर्ची बना लीजिए और पर्ची में एक शब्द लिख लीजिए। अब उस पर्ची को किसी डब्बे में डाल दीजिए और हर किसी से एक एक पर्ची उठाने के लिए बोलिए। अब जिसके पास जो पर्ची आती है उसमें जो शब्द लिखा गया है उसके पर्यायवाची शब्द उसको बताने हैं और वो कितने पर्यायवाची शब्द उसके बता सकता है। जितने ज़्यादा पर्यायवाची शब्द जो व्यक्ति बताएगा वही इस खेल में जीत जाएगा। तो बड़ा ही मज़ेदार सा खेल है, आप इसको ज़रूर अपने घर पे अपने भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ खेलिएगा और इस तरीके से खेल खेल में आप अनेक पर्यायवाची शब्दों के बारे में जान जाएंगे। ये बड़ा ही मज़ेदार खेल है, आप ज़रूर खेलिएगा। कोविड-19 में हम सभी जानते हैं हमें साबुन और पानी से बार बार अपने हाथों को नियमित रूप से धोना है, खुद भी स्वस्थ रहना है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है, घर से बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनना है और आजकल तो वैक्सीनेशन के बारे में भी आप सभी जानते हैं। अगर आपके मम्मी पापा ने या आसपास में किसी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो ज़रूर आप आसपास के अस्पताल में जाकर लगवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कार्य पत्रिका के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और सुंदर सुंदर साफ साफ लिखाई में आप इसे अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कार्य पत्रिकाओं के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और हाँ, शब्दों का हेर फेर खेल खेलना ना भूलें। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।